प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दृष्टा और दृश्य दो नहीं बल्कि एक ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है और शुद्ध रूप से विशुद्ध आध्यात्मिक बात है, तो इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। एक साधक को, एक इस पथ पर चलने वाले को, जो इस आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है या चल रहा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आरंभ भी है और ये पूर्णता भी। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए तो। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, जिसमें सारे प्रश्न जो एक साधक के हो सकते हैं, सबका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, एक शिष्य को दे रहे हैं। तो अगर आप जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, दृष्टा और दृश्य दो नहीं बल्कि एक ही है। दो है ही नहीं, एक ही है। ये बात क्या है और दृष्टा और दृश्य क्या है? दृष्टा, दृष्टा यानी देखने वाला, जो देख रहा है। और दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा है। दृश्य यानी जो आपको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, अपनी आंखों से आप दिखाई दे रहा है। कुछ आपको दिखाई देता है? नहीं। आप आंखें खोलें, आपको दिखाई दे रहा है। केवल देखना ही दृश्य नहीं होता। अगर आपको कानों से कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये भी दृश्य है। कानों से आप सुन रहे हैं, उसे भी दृश्य ही कहते हैं। अगर आप नासिका से कोई गंध ले रहे हैं, वो खुशबू हो सकती है, वो बदबू हो सकती है, वो भी एक दृश्य है। ऐसे ही अगर आप त्वचा से कुछ स्पर्श कर रहे हैं, वो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, वो भी दृश्य ही है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं, दृश्य ही है। और दृष्टा, दृष्टा यानी वो है जो देखने वाला है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, वो दृष्टा है। और दृश्य जिसकी हमने अभी बात की, जैसे आप आँख से देख रहे हैं, तो एक तो आप फिजिकली देखते हैं, संसार देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। दूसरी, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको मन में भी कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। नहीं, मन में जब आप आंखें अपनी बंद कर लेते तो मन में आपको दृश्य दिखाई देते हैं, तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते, आपको साधना जो कर रहे हैं उनको कुछ बिरला ही सुनाई दे, कुछ अलग ध्वनियाँ सुनाई देती, ये भी दृश्य है। और उस समय जो देख रहा है वही दृष्टा है, वो भी दृष्टा है। तो दृष्टा और दृश्य, ये खेल लगातार चलता रहता है। ऐसे ही स्वप्न में जो सपने देख रहा है, वो कौन है? उसी को दृष्टा का, वो आप ही तो देख रहे हैं। और उस समय जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबका पूरी की पूरी ऐसी ही दुनिया होती है सपने में भी। जैसी आप ये दुनिया देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड, वैसे ही आप सपने की दुनिया भी देखते हैं। तो आपको कुछ वहाँ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो भी आप देखते और सुनते हैं, तो वहाँ भी दृश्य होता है और आप ही उसके दृष्टा होते। सपने में भी जो होता है, क्योंकि किसको दिख रहा सपना? देखने वाले तो आप ही हैं ना। तो ये जो दृष्टा और दृश्य, जैसे जैसे एक आध्यात्मिक साधक आगे बढ़ता है, तो जो उपनिषदों का सार है, क्योंकि कहा गया कि कोई दूसरा है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। दूसरा कोई है ही नहीं, केवल और केवल ब्रह्म सत्य है। तो ये जो दृष्टा और दृश्य है, ये तो द्वैत हो गया, दो हो गए। ये इसी को हम ऐसा कह ले कि भक्त और भगवान। जब भक्त अपने भगवान को देखता है तो भी द्वैत है। भक्त और भगवान दो है ही नहीं,
एक ही है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्म ज्ञान। जब ऐसा बोध हो जाता है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। दृष्टा और दृश्य दो है ही नहीं, दो नहीं है, समझिए इस बात को, एक ही है। कहने का मतलब है कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, जो शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो दुनिया दिखाई, जैसा आपको संसार दिखाई दे रहा है, ये दृष्टा की यानी आपकी स्वयं की मन की अवस्था पर निर्भर कर रहा है, चित्त की अवस्था पर निर्भर कर रहा है। यदि मन अशुद्ध है तो दुनिया में वैसे ही दृश्य दिखाई देंगे। आंखें बंद करेंगे तो वैसे ही दिखाई देगा, और आंखें खोलेंगे तो भी वैसे ही दिखाई देगा, तो भी दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। आंखें बंद करेंगे, ध्यान करेंगे तो जैसे जैसे दृश्य आएंगे, जैसा दृष्टा होगा ठीक वैसे ही दृश्य आएंगे। अगर चित्त शुद्ध होगा, निर्मल हो गया साधना के माध्यम से, तो इसी दृष्टा के देखेंगे कि दृश्य आप बदल जाएंगे। आपके ही जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे वासना, क्रोध, लोभ, मोह, किसी को क्रोध ज्यादा होता है, कोई बहुत अधिक क्रोधी होता है, तो इसका अर्थ क्या, उसे मतलब दृश्य के रूप में उसके जीवन में क्रोध बहुत अधिक घटता है, या उस किसी के जीवन में बहुत अधिक वासना घटित होती है, उसे स्त्री दिखाई देती है पुरुष को, और जो स्त्री होती है उसे पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं। वैसे ही आंखें बंद करता तो वैसे ही चित्र आते हैं। इसका मतलब दृष्टा कैसा है, वासना से ग्रसित है। इसे अगर ये शुद्ध करेगा तो ये दृश्य इसके बदल जाएंगे। किसी को अपने रिश्तेदार की याद आती है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, बार बार मर रहे हैं, मोह से ग्रसित है वो दृष्टा, इसलिए उसे ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अगर ये शुद्ध हो जाए, इसकी शुद्धि हो जाए, तो ये दृश्य भी बदल जाएंगे। और आत्मज्ञान क्या, या ब्रह्म ज्ञान क्या, या परम ज्ञान क्या, कि जब दृष्टा ये देखे कि दृश्य और दृष्टा तो है ही नहीं, जब ये दृश्य और दृष्टा एक हो जाए तो जो घटित होता है वही आत्मज्ञान है। इसको संतों ने ऐसे कहा कि दृष्टा दृश्य, ये दृष्टा से ही दृश्य आ रहे हैं, और ये जो आपस में क्रिया हो रही है इसी को दर्शन का, देखने की क्रिया। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों जहां हेराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तुम ले आत्म को जान। वही शुद्ध स्वरूप है आत्मा। जहां ये तीनों खो जाएं, दृष्टा, दृश्य, ये तो है ही, दृष्टा के अनुसार ही दृश्य है, और ये जो क्रिया हो रही है देखने की, इसी को दर्शन कह दिया। ऐसे ही ध्याता, ध्येय, और ये जो क्रिया होती है इसको ध्यान कहा जाता है। ध्याता यानी जो ध्यान कर रहा है, ध्येय यानी जिसका कर रहा है। ये दोनों एक हो जाए, और ध्यान, ध्याता जो ध्यान कर रहा है, ध्याता जो ध्येय जिसका ध्यान कर रहा है, ये क्रिया ध्यान कहलाती है। ध्याता और ध्येय के बीच जो क्रिया हो रही इसी को ध्यान कहा। तो ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो जाए तो जो घटित होता है वही आत्मज्ञान है, उसी को शुद्ध। फिर इसी दृष्टा को साक्षी भी कहा गया वेदांत में, उपनिषदों में। साक्षी शब्द, साक्षी, विटनेस, जो सब देखने सब जानने वाला, सब देखन जानन हारा, यह आत्मा हमारा विशुद्ध रूप। एक बार ये घटित हो गया तो देखोगे कि केवल यही सत्य है। जो दुनिया है, जो संसार है, ये तो माया है। सारे दृश्य बदल जाएंगे। इसलिए दृष्टा और दृश्य तो है ही नहीं, तुम ही आपन खुद ने खुद का जगत बना लिया सब। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक वासना वाले व्यक्ति का संसार कैसा होता, वासना वाला, उसे वासना ही वासना दिखाई देती। एक क्रोधी व्यक्ति का संसार क्या होता है, उसे सब शत्रु दिखाई देते हैं। एक लोभी व्यक्ति का संसार, उसे धन ही धन दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वो दृष्टा वैसा है, उसका अंतःकरण वैसा है। दृष्टा के अनुसार ही दृश्य आते हैं। और ये दो नहीं,
ये दो नहीं, इसी को समझना है। ये एक ही है, ये एक ही है। तुम ही दृष्टा से दृश्य बन जा। दृष्टा से ही ये दृश्य पैदा हो रहे हैं, तुमसे ही दुनिया पैदा हो रही। तुमने ही अपना संसार अपने अनुसार रच लिया है, भले ही अनजाने में रचा, लेकिन तुम स्वयं जिम्मेदार हो। और अगर तुम जिम्मेदार हो तो ही इसे तुम बदल भी सकते हो, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसलिए कहा मनुष्य अपने कर्मों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य का गुलाम नहीं, निर्माता है भाग्य का। तो तुम जैसा चाहो वैसा बना लो, जैसा चाहो वैसा रच लो इसे, ये तुम्हारे ऊपर है। तो दृष्टा और दृश्य दो नहीं, याद रखना एक ही है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही ये कोई अलग नहीं, तुमने ही बनाई है, अपने अनुसार बनाई है। तुम चाहो तो बदल लो। तुम और ये तुम्हारी दुनिया अलग है ही नहीं, तुम और तुम्हारे सपने अलग हैं ही नहीं, एक ही है, तुमसे ही तुम्हारे सपने हैं। और जहां ये दृष्टा गया सो दृश्य भी समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को एक करना है, दृष्टा दृश्य में समा जाए। यही खेल है सारा, इसी को समझना है और इसी को एक करना है। इसलिए मन को शुद्ध करो, चित्त को शुद्ध करो। मन और चित्त क्या है? ये दृष्टा की शुद्धि है। और जैसे ही चित्त शुद्ध हुआ वैसे ही दृश्य बदल जाएंगे, अलग दिखाई देने लगेगी दुनिया। सो सब तुम्हारे ऊपर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि शुद्ध है, दृष्टा शुद्ध है, तो दृश्य भी वैसे ही होंगे। सारा संसार तुम्हें अच्छा ही दिखाई देने लगे। इसलिए जो अपने मन को निर्मल कर लेते, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, उनका सारा संसार सुंदर हो जाता है। चूंकि वे स्वयं भगवान हो गए, दृष्टा इतना निर्मल हो गया, तो दृश्य भी सारे निर्मल पवित्र शुद्ध दिखाई देने लगे। सारा खेल बस इतना ही है, दृष्टा और दृश्य का, अलग कुछ भी नहीं। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दृष्टा और दृश्य अलग है ही नहीं। और ये जो क्रिया दर्शन की होती ये तीन है, तीन नहीं दरअसल एक है। और जब एक की अनुभूति होती है वही साक्षी है, एक ही सत्य है, उसी को साक्षी कहा। और वो मेरा तुम्हारा अलग अलग नहीं। दृष्टा और दृश्य तो अलग अलग होते हैं, दृष्टा के अनुसार दृश्य होते हैं, लेकिन जो साक्षी है सदा से एक है, सब में एक है, एक जैसा है, वो अलग नहीं। तुम में मुझ में एक ही साक्षी, एक ही आत्मा, एक ही ब्रह्म है। शायद आपको बात समझ में आई। यदि पसंद आए तो शेयर जरूर करें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, सब्सक्राइब भी करें और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें और अपने जीवन को रूपांतरित करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।